ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और गुरुवार है। काला अष्टमी का व्रत आज ही रखा जाएगा। तो आप सभी के श्रोताओं की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। तो प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव के एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे और रात को जाते समय उसे अपने साथ घर ले आते थे। इसी तरह समय बीतता रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल आप ही करते आ रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपने बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर चले जाने की बात कर रहे हो। तो अगर मेरी चाचा चला जाता हूँ तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले तो उनकी शरण में है, उनकी पूजा कर रही है। वह तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, भाग पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस कर तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तू परेशान होता है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तुम मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी भी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूँ और भिखारी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती है। मैं तो मन ही मन गणेश जी की याद कर लेता हूँ। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ले जाकर रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं है? तुम कौन होते हो इसे पूजा पाठ करने से रोकने वाले? इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा कर लूँगा। आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चे रो रहा है। तो उसने इधर उधर टटोला हुआ पूछा कि तुम कौन हो और क्या हो रहा है? तो बालक ने कहा कि मुझे बहुत सी भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पास पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपने भीख में से मिले हुए रुपये उसके आगे कर दिए। तो उसने उसमें से कुछ रुपये उठा लिए और वहाँ से चल दिया। थोड़ी देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि यह मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा कि नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, पास में मेरा घर है। माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ।
यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोजाना वहाँ आता और मोहन से 5 रुपये लेकर लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना रुपये देते हो, कभी भी मना नहीं करते हो। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोज़ाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूँगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें 5 रुपये देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तो जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोज़ाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो गणेश मोहन के साथ चल दिया। काफ़ी दूर करने के बाद उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने कहा, बार बार पुकारा कि गणेश तुम कहाँ हो, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश न जाने कहाँ चला गया है, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊँगा, शंकर चाचा को कैसे पता हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आंखें खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए। तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। गणेश जी ने उसे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुम इतने गरीब थे फिर भी मुझे रोज़ाना लड्डू लाने के लिए रुपये देते थे, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के एक कोने में सोने चांदी के रुपये का ढेर लगा है और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन के लेने के लिए गणेश मंदिर गया पर वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो वह बहुत ही परेशान हुए और इधर उधर ढूंढने लगे। सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आँखों में से आंसू आ गए। मेहनत को मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो सारा घर रोशनी से जगमग रहा था। यह देखकर शंकर चाचा को बड़ी हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते ही उनसे लिपट गया और कहने लगा कि देखो, मुझे दिखाई देने लगा, आपने सच कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो आज गणेश जी भगवान हमारी कितनी मदद की है, मेरी आंखें भी ठीक कर दी, हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम रोज़ाना गणेश मंदिर जाया करेंगे। अब से हमें मंदिर जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा के साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई नहीं रोकता। गणेश जी के इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी ही हैरानी हुई।
उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है। क्योंकि आज मेरे पास धन है तो आप भी मुझे पूजा करने से रोक नहीं रहे हैं। यह सुनते ही पुजारी जी आंखों से आंसू आ गए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की है वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। इसी के साथ सुनेंगे हम दूसरी कथा जो हर व्रत कथा के साथ सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों में आपस में जोर जोर से लड़ाई झगड़े होने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा, कल आऊँगा। तभी तो लपसी और तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर दोनों की अंगूठी एक एक अंगूठी दोनों के आगे फेंक दी। तो लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लेकिन लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान की भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताइए कौन हम दोनों में से बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से को खड़ा होने को कहा तो वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपसी, तुम तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल तुम्हें नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे तपस्या करने का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर व्रत कथा में कोई भी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा की कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो आप सभी श्रोताओं को यह कहानी सुनकर कथा सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्यार आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।